कक्षा नवी NCERT गणित NCERT गणित में लेसन नंबर, ये यूनिट नंबर 3 पढ़ रहा है और यूनिट नंबर 3 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कहते हैं। अब इसके अंतर्गत अपन यदि देखते हैं तो एक निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत यदि अपन देखेंगे तो ये एक्स अक्ष होता है जिसको क्षैतिज अक्ष कहते हैं। ये वाई अक्ष होता है जिसको ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं। जब ये दोनों एक्स एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो इसको प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। ये प्रतिच्छेद बिंदु होता है जिसका दूसरा नाम मूल बिंदु होता है। जिसका दूसरा नाम मूल बिंदु होता है। इसे ओ द्वारा दर्शाया जाता है या जीरो बोलेंगे इसका। और इसके जो मूल बिंदु होते हैं उसके निर्देशांक 0,0 होता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। इधर यदि नीचे चलते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह होता है, ऊपर चलते हैं तो धनात्मक चिन्ह होता है, इधर चलते हैं तो धनात्मक चिन्ह होता है और इसके विपरीत एक्स अक्ष के विपरीत चलते हैं तो ऋणात्मक अक्ष होता है। तो यहाँ पर यदि देखेंगे 1 2 3 4 5, नीचे चलेंगे -1 -2 -3 -4। इसके अंतर्गत देखते हैं तो -4 -5 और -6। एक्स अक्ष के विपरीत दिशा में चले तो -1 -2 -3 -4 और -5। तो ये तो क्या हो जाएगा, एक्स पर अपन ने संख्याओं को दर्शा दिया। अब यदि मान लो इस ये वाले भाग की यदि अपन बात करते हैं तो ये भी चतुर्थांश कहलाता है। ये भी चतुर्थांश का एक भाग होता है, ये भी चतुर्थांश का भाग होता है और ये भी चतुर्थांश भाग होते हैं। तो इस प्रकार इस चतुर्थांश के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। इसमें देखेंगे यदि अपन, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसके अंदर यदि अपन चिन्ह देखते हैं तो ये एक्स वाला है, ये वाई वाला अक्ष है। तो ये एक्स वाई दोनों देखेंगे तो दोनों के चिन्ह क्या आ जाएंगे? प्लस प्लस। दोनों के चिन्ह प्लस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर एक्स वाला फिर वाई वाला, ये एक्स के विपरीत चलेंगे तो एक्स डैश हो जाएगा तो इसको डैश लगा दिया। अब एक्स डैश डैश मतलब ऋणात्मक, यहाँ पर माइनस और वाई के लिए धनात्मक, तो इसके लिए चिन्ह हो जाएगा माइनस प्लस। इसी प्रकार ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये वाई के विपरीत दिशा में तो इसको वाई डैश मान लेते, तो एक्स डैश कामा वाई डैश। यदि एक्स डैश लगाए मतलब ऋणात्मक, वाई डैश लगाए ऋणात्मक, तो इसके चिन्ह दोनों के ऋणात्मक रहेंगे। फिर इसका एक्स अक्ष और इसका वाई डैश, तो एक्स अक्ष मतलब प्लस का बताएगा, वाई डैश मतलब ऋणात्मक बताएगा, तो प्लस माइनस चिन्ह बताएगा। तो इस प्रकार ये चतुर्थांश के बारे में देखा। अब इस चतुर्थांश के बारे में यदि अपन और भी कुछ देखते हैं, यदि मूल बिंदु का निर्देशांक देखते हैं तो एक्स और वाई का मान, तो एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0। अब यदि मान लो मेरे से पूछा जाता है एक्स अक्ष के निर्देशांक,
अब एक्स अक्ष का निर्देशांक यदि मेरे से पूछता है तो ये वाला एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर यदि मान लो कोई से भी यदि मान लो इसको पेन को यदि मैं यहाँ पर रखता हूँ तो इसका निर्देशांक क्या होगा, ये कौन से अक्ष पर है, एक्स पर, तो एक्स का मान बताएगा, वाई उपस्थित नहीं है तो वाई का मान 0 होगा, तो एक्स अक्ष का मान क्या हो जाएगा, एक्स कामा 0। इसी प्रकार वाई अक्ष का, वाई अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यदि मान लो यहाँ पर वाई पर रख देता हूँ मैं तो वाई वाले बिंदु पर बता रहा है, एक्स वाला तो उपस्थित है ही नहीं, जो उपस्थित नहीं उसकी 0 वैल्यू रहेगी, तो क्या आ जाएगा 0 कामा वाई, तो ये निर्देशांक होते हैं। यदि अपने से पूछा जाता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, दोनों अक्ष के, तो दोनों अक्ष के कटान बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार अपने से पूछ सकता है। यदि अपने से पूछ लिया कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह बताइए तो प्लस प्लस हो जाएगा, दोनों का धनात्मक धनात्मक। यदि अपने से पूछा द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह बताइए तो माइनस प्लस हो जाएगा, तृतीय का बताइए तो माइनस माइनस हो जाएगा, चतुर्थ का यदि पूछता है तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार ये चिन्ह हो जाते हैं। अब अपने को एक और मूल बिंदु का, मूल बिंदु का निर्देशांक, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 कामा 0 होता है। अब इसके अंतर्गत कुछ सवाल देखते हैं अपन। यदि मेरे से पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बिंदु -1, 2 किस चतुर्थांश में स्थित है, यदि ये प्रश्न मेरे से पूछा जाता है किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पर हल करने के लिए शॉर्टकट एक तरीका होता है अपने को, यहाँ पर माइनस चिन्ह है और यहाँ पर प्लस चिन्ह है, तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, यहाँ प्रथम चतुर्थांश के लिए क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, द्वितीय के लिए माइनस प्लस, तृतीय के लिए माइनस माइनस, चतुर्थ के लिए प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 और 2 तो माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस देखेंगे तो कौन से चतुर्थांश की स्थिति बता रहा है, तो द्वितीय। यहाँ लिख सकते हैं अतः -1, 2 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ये हल हो गया। और यदि इसके अंतर्गत यदि अपने को देखना है तो -1 तो x वाला -1 तो यहाँ पर, y वाला 2 तो y वाला 2, तो इस प्रकार यदि चलते हैं तो ये कहाँ पर स्थित हो रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में ही आ रहा है। ये कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में ही आ रहा है ये। अब इसी प्रकार और अपन प्रश्न को देखते हैं। और एक चीज़ और पूछा जाता है, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं अपन, तो भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज। और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। ये याद रखना अपने को। एक्स के जो निर्देशांक उसको भुज बोलते हैं, वाई के निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। ये अपने को याद करना है थोड़ा। अब इस प्रकार अपन कुछ प्रश्न को अपन देखते हैं किस प्रकार करें।